दोस्तों नमस्कार। मैं आज रामगढ़ के एक ऐसे हिस्से में हूँ जहाँ पर देश के खासकर हिंदी के जाने माने साहित्यकार आए। मैं महादेवी वर्मा सृजन पीठ के परिसर में हूँ। ये जो सृजन पीठ है, ये कुमाऊँ में जब महादेवी वर्मा आती थी तो वो रामगढ़ में यहाँ विश्राम करती थी और यहाँ पर रह के उन्होंने बहुत सारा साहित्य रचा। दीपशिखा जो उनका संग्रह है, कविता संग्रह, वो भी उन्होंने उसकी सारी संपूर्ण कविताएं उन्होंने इसी रामगढ़ परिसर में लिखी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, इलाचंद जोशी, धर्मवीर भारती, सुमित्रानंदन पंत, मतलब एक अनंत श्रृंखला है जो अभी भी जारी है। तो 1934 के आसपास महादेवी जी जब बद्रीनाथ यात्रा में थी तो वापसी में वो यहाँ पर रुकी। वो दौर वो था जब न सड़कें थी न घोड़ा गाड़ी थी, खच्चर थे या पैदल चलने वाला मार्ग था। तो महादेवी जी वापसी में इस परिसर में रुकी और उन्हें ये परिसर इतना खूबसूरत और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 2-1 साल बाद इस परिसर में अपनी प्रिय कवित्री मीराबाई के नाम पर मीरा कुटीर बनाई, जो जिसमें कि वो बाद में लंबे समय तक रहीं। और ये यहाँ पर रहना भी उनका गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से हुआ था। तो आइए आपको दिखाते हैं आज महादेवी वर्मा का रामगढ़ का ये पहाड़ों का आवास। महादेवी सृजन पीठ, ये इसका प्रवेश द्वार है और इन सीढ़ियों से होकर ही ये रास्ता महादेवी सृजन पीठ की ओर जाता है। ये एक गेस्ट हाउस बन रहा है और हालांकि अभी ये चला नहीं है गेस्ट हाउस। अमृतलाल नागर मेमोरियल राइटर्स होम इन महादेवी वर्मा सृजन पीठ, ये अमृतलाल नागर जी की स्मृति में ये राइटर्स होम बनाया गया है यहाँ पर। और अभी इसके चलने में काफ़ी समय है। ये बिल्डिंग तो लंबे समय से तैयार हो चुकी है, लेकिन ये अभी इसके अंदर कुछ बजट की समस्याएं हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है इस राइटर्स होम का। अब हम पुस्तकालय की ओर बढ़ रहे हैं और ये महादेवी जी का पुस्तकालय और यहाँ तमाम साहित्यकारों की तस्वीरें लगी हैं। नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, इलाचंद जोशी, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, इस तरह से यहाँ तस्वीरें हैं। और कुछ ये पुस्तकें और पत्रिकाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। और ये महादेवी की तस्वीर है, उन्हीं की हस्तलिखी में लिपि में ये इस तस्वीर को सजोया गया है इन पुस्तकों के साथ। ये जो यहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, ये उनका आसन है। यहाँ पर भी काफ़ी तस्वीरें हैं और ये एक और कविता महादेवी वर्मा जी की यहाँ पर उनकी तस्वीर के साथ। पंथ होने दो अपरिचित प्राण, रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल आंसुओं में रिमझिमा ले या गिरादन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। यही गीत इनका यहाँ पर प्रदर्शित है। इस पुस्तकालय से ही ये सीढ़ियाँ महादेवी जी के उस कुटिया की ओर जाती हैं जहाँ महादेवी जी लंबे समय में लगातार प्रवास करती थी। और ये यहाँ पर उनकी एक स्टैचू भी लगा है, एक मूर्ति, जो कि यहाँ के
लोगों ने, जो रामगढ़ के निवासी लोग हैं, उन लोगों ने लगवाया था। और यहाँ से दृश्य भी बहुत खूबसूरत है इस सर्जन पीठ के चारों तरफ। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसको रखा गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये महादेवी जी का घर, जिसको थोड़ा सा रिनोवेशन कर दिया गया है। हालांकि इसे पूरे उसी तरह से रखने की कोशिश की गई है कि जैसा महादेवी जी के समय था, लेकिन समय के हिसाब से इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। ये महादेवी जी की कुटिया के अंदर प्रवेश कक्ष है, जिसमें इस पीठ के निदेशक, मेरे मित्र, कवि प्रोफेसर शिरीष कुमार मौर्य का ये कक्ष है। ये महादेवी जी का एक स्केच यहाँ लगा है और ढेर सारी तस्वीरें यहाँ पर। ये गुरुदेव की भी तस्वीर है। ये आप देखिए, महादेवी जी के इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें। ये लालटेन है जो वो रोशनी के लिए कर दी थी, और ये उनके हस्तलेख हैं। ये इनको ओरिजिनली सुरक्षित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरह से सब चीज़ें संजोई गई हैं यहाँ पर। सरकारी स्कूल है इसी महादेवी जी की कोठी के बगल में, और महादेवी जी ने यहाँ पर कुछ समय पढ़ाया भी है बच्चों को। जब भी वो यहाँ आती थी, और ये वो पढ़ाने की जो क्रिया थी उनकी, वो नियमित रूप से यहाँ जारी रहती थी। ये इस कोठी का, महादेवी जी के कुटिया का बाहर से ये दृश्य है।